जब किसी पदार्थ को खंडित किया जाता है तो वो छोटे छोटे भागों में विभाजित होता जाता है और एक समय पर इनका आकार इतना छोटा हो जाता है कि इन्हें फिर से खंडित नहीं किया जा सकता। इस तरह से इन छोटे छोटे खंडों से एक पदार्थ का गठन होता है, तो उन छोटे छोटे खंडों की गठन भी कुछ अणुओं से होता है। इन अणुओं की आकार इतनी छोटी है कि इन्हें हम अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते। इन्हीं अदृश्य अणुओं को एटम्स बोला जाता है। दुनिया की हर चीज अणुओं से यानी एटम्स से निर्मित है। जैसे गुफाएं पत्थरों की समूह से बनता है, वही पत्थर टूटकर रेत बनता है। और रेत किससे बनती है? अणुओं की समूह से। हमारे आसपास की सभी चीजों के साथ हम भी अलग अलग तरह के अणुओं से मिलकर बने हैं, जिन्हें तत्व यानी एलिमेंट भी कहा जाता है। एक से अधिक अणु आपस में मिलकर जो नया रसायन बनता है उसे यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर तेल कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से बनता है, लेकिन इन्हीं अलग तरह की दो अणुओं पर किसी दूसरी तरह की दबाव और तापमान पड़ने पर दूसरे तरह की पदार्थ बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से ही शक्कर, कोयला और टार बनते हैं। अब बात करते हैं फ्यूजन और फीस की। फ्यूजन, जिसे फ्यूज यानी संलयन भी कहा जाता है। आकाश की नक्षत्रों में कुछ भयानक परिस्थितियों का उत्पन्न होते रहते हैं। हम जानते हैं कि एक विशाल नक्षत्र भी शुद्रतम अणुओं की समूह से बना है। दरअसल ये अणु हाइड्रोजन की है। जब यहाँ हाइड्रोजन की छोटी छोटी अणु मिलकर एक नया तत्व हीलियम बनाते हैं, तब एकाधिक अणु जुड़ने के कारण ऊर्जा निकलती है। हमारे नक्षत्र सूरज गर्म तो है, लेकिन उसमें आग नहीं जल रही है। उसकी ऊर्जा संलयन यानी फ्यूजन से आ रही है। इसी के कारण सूरज चमकता है। मतलब यह है कि फ्यूजन प्रक्रिया के कारण ही सूरज से गर्मी और रोशनी निकलती है। यही हमें धूप के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण हमारी दुनिया अस्तित्व में है और यही रोशनी जीवन का आधार है। तो फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो ऊर्जा निकलती है। बात करते हैं फिजन की। फिजन, जिसे फीस यानी विखंडन कहा जाता है। यहाँ असरस की बात यह है कि जब अणु टूटते हैं तब भी ऊर्जा निकलती है। इसे ही विखंडन कहा जाता है। यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाया जाता है। जब यूरेनियम के अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं तो ऊर्जा निकलती है। दरअसल टूटते हुए यूरेनियम अणुओं से निकली हुई ऊर्जा ही परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा का स्रोत है।